तो जय शनिदेव दोस्तों थर्ड आई और कुंडलिनी शक्ति, ये दोनों चीज़ों के बारे में अगर कोई भी व्यक्ति एक बार सुन लेता है या फिर कहीं से भी पढ़ लेता है तो वो हमेशा ही उसके पीछे पड़ जाता है थर्ड आई ओपन करने के लिए और कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए। क्योंकि थर्ड आई में ऐसी पावर है, इतनी पावर है कि वो आपको एक भगवान बना देती है। कुंडलिनी शक्ति अगर एक बार किसी की जागृत हो जाती है तो आपको भगवान बना देती है। भगवान बनने का मतलब दूसरी तरह से रहता है, ऐसा नहीं है कि आप खुद भगवान बन जाएंगे, पूरी सृष्टि को चलाने लग जाएंगे, आप वो करेंगे ये करेंगे। लेकिन भगवान बनने का मतलब ये रहता है कि जो देवी देवता जैसा कार्य करते हैं वैसा कार्य आप खुद करने लग जाते हैं। और जो भी इंसान कुंडलिनी शक्ति और थर्ड आई के पीछे पड़ता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने लोभ अहम के लिए पड़ता है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर मेरी थर्ड आई ओपन हो जाएगी, मेरी कुंडलिनी शक्ति एक बार जागृत हो जाएगी तो मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, किसी भी इंसान के बारे में पढ़ सकता हूँ, किसी भी इंसान को के मन की बातें सुन सकता हूँ। अगर वो कहीं दूर बैठा है तो वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो पता लगा सकता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे जो लाभ है, बहुत सारे ऐसे चमत्कार है जो थर्ड आई के, उस चमत्कार को सुनने के बाद ही वो उस चीज़ के पीछे पड़ता है। तो जब थर्ड आई के बारे में किसी से पूछा जाता है तो थर्ड आई ओपन कैसे होती है, अगर ऐसा किसी को पूछा जाता है तो वो एक ही कहते हैं कि आप मंत्र जाप कीजिए जिससे कि आपकी थर्ड आई ओपन हो सकती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप जाप नहीं करते हैं किसी भी मंत्र का, अगर आप सिर्फ ध्यान लगाते हैं तो सिर्फ ध्यान मात्र से ही आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठने लगती है और आपकी थर्ड आई ओपन हो सकती है। तो ज़्यादा करके लोग आपको सिर्फ ध्यान के बारे में नहीं बताते हैं, वो साथ में मंत्र जाप करने के लिए कहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप सिर्फ ध्यान लगाने के मात्र से ही अगर आप अपनी थर्ड आई ओपन कर देंगे तो आपके अंदर के जो विकार हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। आपके अंदर के जो काम क्रोध लोभ मद माया जो भरे हुए हैं, जो मोह माया में आप घुसे हुए हैं, इस मोह माया से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसके लिए ज़्यादा करके लोग क्या कहते हैं आपको कि साथ में मंत्र जाप करना बहुत ही ज़रूरी है। देखो मंत्र जाप करने से क्या फ़ायदा होता है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मंत्र जाप अगर आपने कभी भी नहीं किया है तो सिर्फ और सिर्फ 15 दिन तक करके देखिए, आपको खुद को ये महसूस हो जाएगा, आपको खुद को अनुभव हो जाएंगे इस 15 दिन के अंदर कि वास्तव में इस मंत्र जाप को करने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो जो लोग मानसिक जाप, जो मंत्र जाप जो मानसिक करते हैं, माला के साथ आसन लगाकर सुबह और शाम डेली अगर 15 दिन तक करता है तो सबसे पहले जो ख़त्म होने वाली क्रिया उनके शरीर के अंदर से ही ख़त्म होती है। पूरी तरह से जितनी भी मलिनता है वो ख़त्म होती है। अब मलिनता क्या होती है कि वही काम क्रोध लोभ मद मोह माया, ये सारी चीज़ें जो रहती है यही मलिनता रहती है। और जो आपका मन रहता है वो ही मलिन रहता है, क्योंकि जो आप सोचते हैं वो मलिन है। अगर आप किसी लोभ के कारण सोचते हैं तो मलिन है। जैसे कि आपके पास कोई आया और आप सोचते हैं कि हाँ इससे मैं इतना पैसा ले लूँगा, ये कार्य करने का उतना पैसा लूँगा, इतना पैसा लूँगा, तो ये एक लोभ ही है। तो ये लोभ ही मलिन है। जो मन है वो जो सोचता है वो ही मलिन है। तो सबसे पहले आपके विकारों को ख़त्म कर दिया जाता है। आपके विकारों को ख़त्म करने के बाद ही आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। जब तक आपके अंदर अहम है, जब तक आपके अंदर गुस्सा है, जब तक आपके मन में किसी के लिए दया भावना नहीं है, आप हमेशा ही दूसरों का बुरा सोचते हैं, हमेशा ही आप गलत फहमी में रहते हैं, आपकी सोच गलत है, आपकी आदतें गलत है, आपके नशा पता करने की आदत है, अगर ऐसी आदतों से आप भरे हुए हैं, आप हमेशा ही लोभ के अंदर घिरे हुए हैं, तो आपकी कुंडलिनी शक्ति और थर्ड आई कभी भी ओपन नहीं होगी। क्योंकि आप जो मन के अंदर लेके चलते हैं उसी मन के आधार पर भगवान यानी कि देवी देवता आपको वो प्रदान करते हैं। तो मंत्र जाप इसके लिए बताया गया क्योंकि वो मंत्र जाप आपके पूरे शरीर के अंदर की मलिनता को ख़त्म करता है। काम क्रोध लोभ मोह मद माया ये सारी चीज़ों को ख़त्म करता है और एक अच्छा इंसान पहले आपको बनाता है। और अच्छा इंसान बनने के बाद ही आपकी थर्ड आई ओपन हो सकती है, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती है। आपने सुना रहेगा कि जो भोले रहते हैं, जो सरल स्वभाव के लोग रहते हैं, सरल स्वभाव के ऐसे लोग जिनको अगर आप आसानी से उनको लूट सकते हैं, यानी कि आप सरल भाषा में उनसे कहेंगे कि भाई 1 लाख रुपए दे दे तो वो आपको 1 लाख रुपए दे देगा, 5 लाख मांगेंगे तो 5 लाख दे देगा अगर उसके पास पैसे है तो। यानी कि ऐसे सरल स्वभाव के जो व्यक्ति रहते हैं उनके साथ हमेशा ही देवी देवताओं का साथ होता ही है और 100% होता है। तो लाख बुरा आप उनका चाहते हैं लेकिन बुरा नहीं हो पाता है। भले ही आप सोचते हैं कि पैसा नहीं है, गरीब है, लेकिन ऐसा नहीं है।
आपके पास भले ही पैसा है, कुछ भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप गरीब है। अगर उस आदमी के पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो आपसे अमीर है, क्योंकि जो ज़िंदगी का जो मकसद है वो पैसा कमाना नहीं है, बंगला बांधना नहीं है, गाड़ी ये सब लेना नहीं है। ज़िंदगी का मकसद ही कुछ और है, क्योंकि जब आपका जन्म होता है तब से ही आपका मकसद होता है कि जो 84 लाख जो योनि होती है, सो 84 लाख योनि में जो मनुष्य जन्म रहता है वो ही एक ऐसा जन्म है जिसमें आप अपने पूरे पापों का निवारण कर सकते हैं, आप मुक्ति पा सकते हैं अपने शरीर से। बाकी किसी भी जन्म में आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो मनुष्य जन्म इसके लिए दिया है क्योंकि राम नाम लेने के लिए, तो राम नाम का जरूरी है, यानी कि जो राम नाम बोलो या फिर जो मंत्र जाप बोलो वो बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आपकी मुक्ति हो जाती है और आप इस मायाजाल से पूरी तरह से ये हो जाते हैं। आपका जो जन्म मरण का जो चक्र है वो पूरा हो जाता है। तो मंत्र जाप इसके लिए ही कराया जाता है। तो मेरे पास 3 मंत्र है, मैं आपको 3 मूल मंत्र बताऊंगा जिससे आप अपनी थर्ड आई ओपन कर सकते हैं और अपनी कुंडलिनी शक्ति ओपन कर सकते हैं। लेकिन मन के विकारों को ख़त्म करना है, उसके लिए आपको मानसिक जाप जरूरी है। जैसे कि मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो में बताया है, आप वीडियो देख सकते हैं कि कैसे जाप करना है, कैसे ध्यान लगाना है, कौन से आसन कैसा लेना है, माला कौन सी लेनी, बहुत सारी ऐसी मैंने बातें जो नेक्स्ट जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने बताई है। तो सबसे पहला मंत्र तो आप जानते ही होंगे, ओम नमः शिवाय ओम। इस मंत्र का जाप अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपकी थर्ड आई ओपन हो सकती है, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती है। ओम नमः शिवाय ओम सबसे बड़ा मंत्र माना जाता है। वैसे तो कोई भी छोटा बड़ा नहीं रहता है, जो भी मंत्र आप ले लेते हैं हर मंत्र से एक ही प्रकार की ऊर्जा निकलती है और एक ही प्रकार की ऊर्जा को आप ग्रहण करते हैं। तो कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, ये भेद आपको मन से निकाल लेना चाहिए। लेकिन बहुत लोगों के मन में ये आशंका रहती है कि मुझे ये करना है, मैं इनको भजता हूँ, मेरे देवता ये है, मेरे ये देवता है। इसके लिए मैं आपको अलग अलग तरीके से बताता हूँ। अगर आप ओम नमः शिवाय ओम का जाप अगर रेगुलर पहले से ही कर रहे हैं तो आपको उसी को करना चाहिए, बंद नहीं करना है, वो ही पूरी जिंदगी तक करते रहिए। तो सबसे पहला है ओम नमः शिवाय ओम। दूसरा ओम हनुमंते नमः, ये बजरंगबली का है। अगर आप नित्य ही नियम के साथ बजरंगबली महाराज का ये जाप करते हैं और हनुमान चालीसा का अगर पाठ करते हैं डेली, तो आपके अंदर सबसे पहला जो परिवर्तन आएगा वो आपका बुद्धि तत्व में आएगा। क्योंकि जो हनुमान जी, जो बजरंगबली है, वो बुद्धि के देवता है, जिनके पास बहुत सारा ऐसा अपार ज्ञान है। बहुत लोगों के मन में शंका रहती है कि जैसे ही बजरंगबली का नाम लिया जाता है वैसे भूत प्रेत का नाम आ जाता है। तो आप जैसे बजरंगबली का अगर जाप करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं डेली नित्य, तो आपके अंदर जो बुद्धि तत्व है वो इतना बढ़ जाएगा कि आप अगर किसी बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठ के अगर आप अपनी बात को रखेंगे, तो मैं बोलता हूँ आपको 100% कि आपकी बात को हर कोई मानेगा, आपकी बात को हर कोई सहमत करेगा। क्योंकि आपका बुद्धि तत्व इतना ही बढ़ जाएगा। हर जगह पे आपको मान सम्मान मिलेगा, हर जगह पे आपकी बातों का आदर किया जाएगा और आपका वहाँ पे सम्मान किया जाएगा। तो सबसे पहले आपका बुद्धि तत्व बहुत ही तेज हो जाता है। बुद्धि तत्व के साथ साथ आपका आपको आत्मज्ञान होता है और आत्मज्ञान के साथ साथ आपको बजरंगबली महाराज की एक तरंग मिलती है जो कि आपकी ज़िंदगी भर आपका साथ देती है और ज़िंदगी भर आपको इन सभी विकारों से बचा के रखती है। और तीसरा जो मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विचे, इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो 9 देवियों की कृपा आपके ऊपर होती है। और 9 देवियों की जब आपके ऊपर कृपा होती है तो आप एक अलग ही प्रकार से हो जाते हैं, आप एक अलग दुनिया में फिर जीने लगते हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं। ये परिवर्तन ऐसे है कि बोल के नहीं बताए जा सकते, ये सिर्फ महसूस किए जाते हैं, सिर्फ महसूस किए जाते हैं और इसे महसूस ही करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आपके मन में भी किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, मैं इसका रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो जय शनिदेव दोस्तों।